नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले मंथ में कौन से लेवल अपने मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे बात करें डॉ जोन्स की या फिर बात करें अपने इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सारे सेक्टर को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में भी, बात करेंगे नेचुरल गैस के बाद गोल्ड सिल्वर को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो व्यू है ये एक दो दिनों का नहीं होने वाला है। ये जो व्यू है ये आने वाले मंथ में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाली है वो व्यू होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को थोड़ा आप लोग सीरियसली तरीके से देखेंगे और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को प्यार बरसाएंगे, क्योंकि हमने एक लाइक चाहिए आप सभी से। जितना लाइक मिलेगा हम मोटिवेशन मिलेगी, हम लोग ट्राई करेंगे अपना बेस्ट से बेस्ट शेयर करने की कोशिश। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को कर देना सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को कर देना शेयर। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आज मैं बात करने वाला हूं, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डॉ जोन्स से शुरुआत करते हैं और डॉ जोन्स को यहाँ पे एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं कि डॉ जोन्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉ जोन्स के यहाँ पे सपोर्ट लेवल की, तो डॉ जोन्स के अगर मैं सपोर्ट लेवल की यहाँ पे मैं मार्क करके चलता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक डिमांड जोन था जो कि डिमांड जोन यहाँ पे फाइनली अच्छे खासे कैंडल के साथ में ब्रेक हो चुका है। अब इसको ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग भी मिल चुकी है। अब अपने पास क्या देखने को मिल सकता है, अगर डॉ जोन्स को यहां से रिकवरी देना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉ जोन्स को इसके ऊपर क्लोजिंग देना, जो कि लेवल निकल के आते हैं 42,550 का लेवल होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लगातार 2 दिनों की अपने को क्लोजिंग चाहिए 42,550 के ऊपर। अगर सस्टेन करने में सक्षम नहीं होती है तो यहाँ से अच्छे खासे डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी अपने चार्ट है, चाहे बात करें डॉ जोन्स की या फिर बात करें निफ्टी की या फिर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की या फिर बात करें एचडीएफसी बैंक की, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके चार्ट यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आसपास कुछ भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ भी ऐसी न्यूज मिले, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर न्यूज आपको देखने को मिले और वो मार्केट गिरने का एक बहाना निकल के आए। लेकिन चार्ट हमें ऑलरेडी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये लेवल टूटा और ये सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छे खासे क्रैश के लिए मार्केट रेडी हो सकती है। तो वीडियो को फिर से बोलना, प्लीज पूरा देखना, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अब डॉ जोन्स की जैसा हमने लास्ट टाइम क्लोजिंग देखने को मिली है, लास्ट हम लोग अगर फ्राइडे की बात करें तो अपने इंडियन मार्केट में थी मोहरा ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डॉ जोन्स की बात करें तो वहां पे प्रॉपर ट्रेडिंग सेशन चला था, जहां पे हमने एक टाइम देखा था लगभग 500 पॉइंट यहाँ पे डॉ जोन्स ने ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की और फिर वहीं से जब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग आई तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ पॉइंट में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, मतलब 280-88 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो यही होने वाला है 41,820 या फिर 41,800 का लेवल। अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है डॉ जोन्स तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में देखें तो डॉ जोन्स के अंदर तो एक अच्छी खासी बिकवाली के नजारे देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें करना है लेवल्स को फॉलो। लेवल जो निकल के आते हैं बुल्स के लिए वो होने वाला है 42,520 या फिर 550 का एक बढ़िया सा लेवल है। अगर उसके ऊपर लगातार 2 दिनों की क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाती है डॉ जोन्स, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हो जाती है और नीचे की तरफ फिसलती थी सीधे 41,820 या फिर 41,800 के नीचे, तो एक बहुत बड़े क्रैश के लिए हो सकती है रेडी यहाँ पे डॉ जोन्स। तो प्लीज इसको रडार में रख के चलना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो सीधा जो सपोर्ट निकल के आता है वो होने वाला है 40,400 से लेकर 40,100 का लेवल होगा, जो कि पहला सपोर्ट का साबित हो सकता है। अगर इतनी बड़ी बिकवाली आएगी तो यहाँ पे एक बड़े रेंज का जब ब्रेकडाउन होगा तो एक कैंडल भी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे रेड बनती हुई नजर आएगी। बात करें अगले सपोर्ट की, तो जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 38,950 से लेकर 38,550 का लेवल। ये तो बात हो गई डॉ जोन्स की। अब आते हैं एक बार हम लोग गोल्ड के चार्ट के ऊपर, क्योंकि गोल्ड की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। कई लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं और कई लोगों के मैसेज आते हैं कि गोल्ड का क्या व्यू है। एक बार हम लोग गोल्ड को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड की हमने बात करी या फिर बात करी हमने अपने सिल्वर के बारे में। सिल्वर के बारे में ऑलरेडी हमने टेलीग्राम में शेयर किया था आपके साथ में कि एक इस बार 1 लाख पार, फाइनली 1 लाख पार हुआ और वहीं से इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली। और अब जो हम लोग देख रहे हैं तो लगभग 95,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से 5 ईयर करेक्ट हो चुका है। अब कितनी गिरावट और या फिर यहीं से रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स यूयूएसडी की बात करता हूँ, जो कि काफी चर्चित यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है ट्रेड करने के लिए गोल्ड में। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो क्लोजिंग देखने को मिली है 2736 के आसपास, जहां पे इसने रिसेंट हाई लगाए थे 2790-92 के। और लगातार 2 दिनों की एक अच्छी खासी रेड कैंडिडेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है एक है सपोर्ट। अब जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होने वाला है 2710 2712 का। अगर उसको ब्रेक करता है एक और बहुत अच्छे खासे करेक्शन के लिए रेडी होता हुआ दिख सकता है, जहां पे सीधा 2660, उसके बाद देखेंगे 2620 और हो सकता है 2600 के लोअर लेवल भी लगाता हुआ दिख जाए। तो इस तरीके से कैंडिडेट है। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक बिकवाली आनी चाहिए। बाकी जो लेवल निकल के आते हैं वो होगा 2700 या फिर 2710 का एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा खासा फॉल का कैंडिडेट बन सकता है। अब बात करने वाले हैं पर्टिकुलर जो गोल्ड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर्टिकुलर गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अपने को ऊपर की ट्रेंड देखने को मिली और रिसेंट इसने हाई लगाया था लगभग 79,775 का। वहां के बाद एक बहुत दिनों बाद लगभग 3 दिनों की जो ग्रीन कैंडल थी उसको एक सिंगल डे के कैंडल ने कवर करता हुआ दिखा, जहां पे एक सिंगल डे में लगभग 1300 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। और अगले दिन अगर हम लोग बात करते हैं फ्राइडे के सेशन में,
ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं 400 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 78,867 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक बढ़िया कैंडिडेट बन सकता है शॉर्ट मारने का। अगर हम लोग बुल की साइड जाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है 79,750 780 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छे खासे करेक्शन के लिए गोल्ड रेडी हो सकता है। जहां पे अगर मैं डाउन साइड का पहला टारगेट देखता हूं तो सीधा पहला टारगेट निकल के आता है 77,850 का पहला टारगेट होगा। और जहां ये 77,500 के नीचे फिसलता हुआ दिखता है तो अपने को और भी अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे, जहां पे 76,450, उसके बाद देखेंगे 75,450, और हो सकता है सीधा 75,000 या फिर 74,900 के लोअर लेवल भी दिखा सकता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग रडार पे रख के चल सकते हैं। मतलब सीधी बात है, जब तक ये 79,780 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग करनी बहुत ज्यादा रिस्की है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। जैसा कि हमने सिल्वर की बात की थी, सिल्वर ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस किया, और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पे 1,81,000 के आसपास किया था इसने हाई लगाया, और वहीं से इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल का मोमेंटम स्टार्ट हुआ। मुझे क्या लगता है इसके अंदर, एक मुझे शॉर्ट पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है मैं शेयर करने वाला हूं, कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, ये हम लोग स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। जो लेवल निकल के आता है 97,600 का लेवल, या फिर बहुत ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना तो थोड़ा सा ऊपर जाए तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो 97,600 का लेवल है वो स्टॉप लॉस मान के हम लोग यहाँ से एक अच्छे खासा शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर का जो डाउनफॉल का जो टारगेट होने वाला है वो होगा 92,850 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 91,900 का पहला सेकंड टारगेट होगा। और हो सकता है अगर सीधा करेक्शन यहाँ पे रेडी रहती है तो अ, हिंदी में मैं बोल नहीं पाऊंगा इस वर्ड को, तो इंग्लिश में कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 89,220 से लेकर 88,365 हम लोग बोल सकते हैं जो टारगेट और भी डाउनफॉल के देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम लोग रडार में रख के चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, सिल्वर का कैंडिडेट। बाइंग के लिए मैं बात करता हूं तो बाइंग के लिए सबसे बड़ी बात है अपने को, जब तक दोबारा से जो रीसेंट हाई था जो 1,80,000 का या फिर 1,60,000 का जो भी हाई था, जब तक उसके ऊपर सस्टेन न करे, मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा अपने को ट्रैप दे सकता है ऊपर के लेवल पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। अब मैं क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूं तो एक अच्छी खासी इस डिमांड जोन से रिकवरी देखने को मिली है। और हम लोग अगर लास्ट सेशन में देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 165 पॉइंट अपने को ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक रेजिस्टेंस के आसपास ये पहुंच चुका है। और रेजिस्टेंस के लेवल की बात करते हैं तो 6100 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस निकल के आता है क्रूड ऑयल के अंदर। इसके बीच में हम लोग एक सप्लाई जोन ढूंढना है। और मैं अगर इसके अंदर एक सप्लाई जोन ढूंढता हूं तो एक तो सप्लाई जोन ये निकल के आता है जहां पे गैप फिलिंग नजर आ सकती है, जो कि होगा 6,030 से लेकर 6,060 का रेंज। और जो अगला सप्लाई जो निकल के आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो होने वाला है 6,070 से लेकर 6100 का जो रेंज होगा वो सेकंड सप्लाई जोन होगा। अब इसके बीच में हम लोग को जाना है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अगर थोड़ा सा भी वहां पे बेयरिंग दिखाने की कोशिश करता है तो दोबारा से हम लोग शॉर्ट पोजीशन मार सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो अगर मैं नेचुरल गैस की बात करता हूं तो नेचुरल गैस ने यहाँ पे दोबारा से जब यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, इस फॉल के बाद इसने रिकवरी देने की कोशिश की, और फिर यहाँ पे अचानक फॉल देखने को मिली। और जहां पे इसने रिकवरी देने की कोशिश की, यहाँ पे रिकवरी देते देते इसने क्या किया, यहाँ पे एक बनाया बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन। इस डिमांड जोन में एंट्री होती है एक बहुत बढ़िया गैप अप, और गैप अप के बाद ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन के अंदर एंट्री करना, वहां से फिर नीचे गिरना। तो ऐसा लगता है कि अभी के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड थोड़ा सा करना उचित नहीं होगा। पोजिशनली मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। बाकी जो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से रिकवरी नहीं आती है, क्योंकि एक छोटे से सपोर्ट के आसपास पहुंचा हुआ है, जो कि 220 223 का सपोर्ट होने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे दोबारा से गैप फिलिंग देखने को मिल जाएगी, जहां पे हम लोग देखेंगे सीधा 210 के लेवल और भी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन पोजिशनली मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे हम लोग जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली कोई ऐसा व्यू अभी इसके अंदर नहीं निकल के आता। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया विक्स समझना काफी ज्यादा जरूरी है ऐसे मार्केट के अंदर, जो कि हमें काफी बढ़िया कुछ सिखा के देगा। तो फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले जो भी यूजफुल कंटेंट हो उसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे आने वाले जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। अब बात करने वाले हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये अपने को इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे के लेवल पे ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया विक्स का ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाती है तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इंडिया विक्स के ऊपर जाने से ये इंडिकेट होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, चार्ट क्या बोलता है। ये इंडिया विक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक सिंगल डे के अंदर लगभग 42% इंक्रीज देखने को मिला था इंडिया विक्स के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पे मैं देखूं
ये कैंडल हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी और नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका डेट आ रहा होगा 5 अगस्त। अब उसी निफ्टी का एक बार चार्ट देख के हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, 5 अगस्त में हम लोग आ चुके हैं, मंडे का है और यहाँ पे सेम डे के अंदर हमने क्या देखा, निफ्टी के अंदर लगभग 2.5% का करेक्शन देखने को मिला इंट्राडे बेसिस पे। तो विक्स क्या दिखा रहा है, ये बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इस कैंडल की, जहां पे सिंगल डे में लगभग 4% का अपर मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन नीचे से ऊपर जाने की कोशिश की। डेट क्या था, 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर की चार्ट में यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूं, तो 22 अक्टूबर ये देखिए इतना बड़ा फॉल देखने को मिला निफ्टी के अंदर, लगभग 1.5% हम लोग बोल सकते हैं सिंगल डे में फॉल। मतलब ये इंडिया विक्स क्या आपने को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जब भी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला होगा, विक्स में हलचल हो जाएगी। तो मैं इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, तो विक्स अपने को इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बात करें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मतलब आने वाले जो भी टाइम है वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं होने वाले। और जो छोटे प्लेयर्स है उनसे मेरी बस ये सजेशन होने वाली है कि जितना ज्यादा आप लोग सतर्क रह सकते हैं सतर्क रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के आंखों से ओझल हुआ आपका स्टॉप लॉस, आपका कैपिटल भी ओझल होता हुआ दिख जाए। प्लीज मेरा सजेशन बस यही होने वाला है कि जितना ज्यादा हो सके सचेत होकर ट्रेड कीजिए, फंसने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं क्या बात करूंगा, अब हम लोग बात करेंगे बाद निफ्टी के बारे में कि निफ्टी अपने को क्या बोलता है। हमने इससे पहले सारी जो भी कंटेंट थे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने क्या किया, एक बहुत बड़े रेंज को जब इसने ब्रेक डाउन किया था, तो एक बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, ध्यान रहे। लेकिन जब निफ्टी यहां से ऊपर गई थी ना, ये हम लोग देखेंगे तो ये अपना था एग्जिट पोल वाला डेट, जिस दिन यहाँ पे, सॉरी, ये वाला डेट था, ये वाला। यहां पे एग्जिट पोल से पहले वाला डेट था, आप लोग जाके डेट चेकआउट कर सकते हो। एग्जिट पोल से पहले वाला दिन था। एग्जिट पोल आता है, मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, सारा कुछ घपलेबाजी। मतलब एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला 4 अगस्त के दिन, जहां पे हम लोग देखा मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 6% का करेक्शन देखने को मिला निफ्टी के अंदर। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, कोई भी इसने प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बनाया, ठीक है। मतलब ये छोटा मोटा हम लोग एक गार्बेज टाइप का स्ट्रक्चर बनाते गए, ऊपर 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 सब कुछ ऊपर, फिर दोबारा नीचे आई, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इसने बनाया है डिमांड जोन। फिर यहां से ऊपर गई, सब कुछ गार्बेज टाइप का बनाते हुए, फिर नीचे आई, छोटा सा डिमांड जोन बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गई और सब कुछ गार्बेज बनाती हुई गई। अब जब मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसको चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब डिमांड जोन चाहिए अपने को। मार्केट जब ऊपर से नीचे आई तो अपने पास कुछ अच्छा डिमांड जोन था ही नहीं, मतलब सब कुछ था गार्बेज। उसमें इसने क्या किया, इसमें जितना भी इसमें, पहली बात तो यह है कि जब यहाँ पे मार्केट आई तो इसमें ऐसा कुछ पोटेंशियल तो था जिसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके एक नया ऑल टाइम हाई दिया था। यहाँ पे मार्केट रुकी, जितना इसके अंदर जो भी पावर थी इस डिमांड जो ने इसने रोकने की कोशिश की, ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 1 हफ्ते मार्केट को इसने संभाल के रखा, लेकिन फिर भी सेलर्स एक्टिव हुए, फिर ये डिमांड जोन टूटा। उसके बाद हमने क्या देखा, ये एक बढ़िया डिमांड जोन था जिसने एक नया ऑल टाइम हाई दिया था ऊपर के करेक्शन के बाद। इसके अंदर डिमांड जोन अभी ट्रेड करते हुए दिख रही है, जैसा सेम यहाँ पे हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश, फिर टूटना, उसके बाद अच्छा खासा फॉल, और यहां पे भी यही हुआ। अब इसके बाद अपने पास डिमांड जोन कहां निकल के आता है, इसके बाद जो डिमांड जोन निकल के आता है वो होने वाला है 23,500, और 23,500 से लेकर 23,300 का लेवल, क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं, सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि डिमांड जोन कैसे काम करते हैं, सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे की जाती है, डेल्टा थीटा या फिर जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है ऑप्शन बाइंग करते समय वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आप हमारी अपकमिंग कोर्स जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है उसको ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहां पे हम लोग A to Z आपको बताते हैं कैंडल किस प्रकार से फॉर्म होती है, किस प्रकार से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, विक्स किस तरीके से काम करते हैं, आईवी किस तरीके से काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और कौन से टाइम फ्रेम हमारे बेस्ट होते हैं इंट्राडे के लिए। इन सारे स्टडी को हम लोग एक साथ मच करके आपको बताते हैं। 1 महीने का ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम की मेंबरशिप होती है आपके साथ में। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, आपको सच में लगता है कि हाँ हम लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी अपकमिंग कोर्स ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी स्टडी होगी हम लोग आपके साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। रही बात, कई सारे अपने पास होते हैं डाउट, तो डाउट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑफिशियल नंबर, जो कि हमारा व्हाट्सअप ऑफिशियल नंबर है, उसका लिंक हमने डाल दिया है। उसको आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपके डाउट है वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका सोल्यूशन होगा या फिर जो भी आपकी क्वेरी है होगी उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर सच में आपको सीखना है मार्केट से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अब तो हमने बात कर लिया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो अगर मार्केट ने ये तोड़ा तो सबसे बड़ी बात है, जब मार्केट ने इतने बड़े रेंज को तोड़ा था तो इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन जब मार्केट इतने बड़े रेंज को तोड़ेगा तो कितना बड़ा फॉल आएगा। पहला डिमांड जोन ये है, गार्बेज ही है, लेकिन हाँ एक टाइम रोक सकता है।
तो हम लोग देखें तो 23,550 से लेकर 23,300 का एक अगला सपोर्ट निकल के आता है, मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं 800 पॉइंट का करेक्शन। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे 23,300 के लेवल को जब ब्रेक करना है स्टार्ट करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगी, तो अपने पास जो अगला सपोर्ट होगा वो होगा सीधा 22,850। और उसके नीचे देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे करेक्ट होते होते 21,000 या फिर 20,900 के लेवल भी दिखाते हुए मिल जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा, चार्ट ऐसा इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। जो मेरा व्यू है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार ये खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टडी है। तो जो चार्ट मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं मैं वो बस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लगातार पुट में बाइंग, पुट पे यहाँ पे सीधा बाइंग करती नहीं जानी है, पुट में एक बल्क नहीं बना लेना है अपने को। ये मेरी स्टडी है और अपने स्टडी के साथ आप लोग जा सकते हैं, ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीधा जितना भी स्टॉक दिखे जितना भी इंडेक्स दिखे आपको सिर्फ पुट में एंट्री बनाते हुए चलना है। ये बस जो भी लेवल्स आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है। इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग अपने को तब देखने को मिलेगा जब 24,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा। वीडियो ऑलरेडी आपके साथ मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था, उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पोजिशनल हम लोग अगर मैं सपोर्ट स्ट्रॉन्ग की बात करता हूं तो वो अपने को तब देखने को मिलेगा जब ये 25,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा तब। और अभी के मार्केट को देखते हुए उसके ऊपर सस्टेन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन टाइप का लग रहा है। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी से पहले एक बार बात कर लेते हैं नेस्डेक के बारे में। अब नेस्डेक की जब यहाँ पे मैं मार्किंग करने की कोशिश करता हूं तो नेस्डेक ने क्या किया है, एक ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन को हिट किया, सस्टेन नहीं कर पाया। हाँ, ब्रेक कर दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया। और सस्टेन ना करने का मतलब लगातार 2 दिनों में एक अच्छा खासा फॉल। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 18,240 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर मैं यहां से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ ये मेरे को क्या इंडिकेट करता है, 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट 5 हम लोग बोल सकते हैं, लगभग ये 4 से 5 बार टेस्ट हो चुका है। तो इसको बचाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक चाहिए डिमांड जोन, जो कि अपने पास दूर दूर तक नजर नहीं आता। अपने पास ये एक डिमांड जोन निकल के आता है। लेवल की बात करते हैं तो 17,940 से लेकर 17,750 का एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे पहले अगर कोई गैप अप देखने को मिले तो हो सकता है ये दोबारा से ऊपर जाए और इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। लेकिन जब तक हम लोग पोजिशनल बाय करने जाएंगे अगर आईटी सेक्टर के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 18,800 के ऊपर जब तक सस्टेन करता हुआ ना दिखे नेस्डेक, आईटी सेक्टर यहां से और भी बहुत अच्छी खासी वीकनेस दिखा सकता है। और सबसे बड़ा इसके अंदर फॉल देखने को तब मिलेगा जब ये 17,750 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर जो आने वाले टाइम में जो सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो होंगे 17,050 और हो सकता है 16,850 या फिर 800 के लोअर लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए। तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है। अब एक बार जाते जाते एक मिनट हम लोग बात कर ले बैंक निफ्टी के बारे में भी। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इस रिसेंट टाइम में मार्केट को इसने बचाने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि इसने अपनी पूरी हिम्मत से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी को तो रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 51,670 के आसपास। सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बुल रन देखने को तब मिलेगा जब ये लेवल हमारे फॉलो करते हुए चलेगा। जब 52,600 के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल जाएगी, लेकिन निफ्टी ऐसा मुझे लगता है कि होने नहीं देगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या निकल के आता है, एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। और इस सपोर्ट लेवल का हमने जिक्र किया था लास्ट टाइम जो वीडियो हमने शेयर किया था, 51,000 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है अभी बैंक निफ्टी में। तो अपने को क्या करना है, 51,000 के लेवल को ध्यान रख के चलना है। 51,000 के लेवल अगर टूटता है बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग देखेंगे लोअर टारगेट सीधा देखने को मिलेंगे सीधा 50,400। और हो सकता है जो आखिरी उम्मीद होने वाली है 49,960 से लेकर 49,600 का लेवल भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी यहां से। और अगर मैं बात करता हूं यहां से ठीक ठाक से सपोर्ट लेवल की, तो वो निकल के आते हैं 49,960 से लेकर 49,600 का जो एक लेवल निकल के आता है वो आखिरी सपोर्ट होने वाला है बुल्स के लिए, मतलब बैंक निफ्टी में। और अगर ये टूटा तो सेम वही निफ्टी का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, जहां पे हमने निफ्टी के देखा तो आसपास कुछ नहीं है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी इसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब 49,600 का लेवल अगर टूटता है बैंक निफ्टी के अंदर तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी रेडी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े रेंज को ये तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च आने वाली मार्केट के लेवल्स के लिए, जो कि आने वाले मंथ में काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आप लोग जितनी बार हो सके देखिए, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो माइंडसेट हो थोड़ा सा निखर के आए, कुछ लेवल जो हमने बताए हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और जिन लोगों को इस प्रकार के वीडियो की नीड है उनके साथ कर देना शेयर।
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।